सूर्या चंद्रमसा पुनर्दधिता घृता जानिता संग में मही जितना उस प्रभु ने मुझको जितना दिया उस प्रभु ने मुझको उतनी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात उस तन की बड़ाई कौन करे, जिस तन से किया शुभ काज नहीं। वह नारी निंदा के योग्य सदा, जिसके नैनन में लाज नहीं। उस राज को नरक समान समझे, जिस राज में है स्वराज नहीं। उस नगर की शोभा फीकी है, जिस नगर में आर्य समाज नहीं। जिस नगर में आर्य समाज नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वाह क्या बात है आचार्य जी। समय कितना है मेरा? आइए बिल्कुल न्यू गीत। सर्वप्रथम आपके बीच में आने का सौभाग्य मुझे मिला है। बड़ी तारीफ हिसार मॉडल टाउन आर्य समाज की आर्य जगत के प्रबुद्ध लोगों से सुनी, और आज मुझे भी आने का यहाँ मौका मिला तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। आइए उस परम पिता परमात्मा की चर्चा को जहाँ से आचार्य जी ने छोड़ा है वहीं से मैं प्रारंभ करता हूँ। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई, तूने क्या खेल खिलाए। कण कण अंदर बसा हुआ, अरे कण कण अंदर रमा हुआ, पर कहीं नजर ना आए। सैकड़ों बार आपने इस गीत को मेरे माध्यम से YouTube पर सुना होगा,
और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस गीत को आपने संदीप आर्य के मुंह से ही सुना होगा, अन्य किसी भजनोपदेशक के मुंह से नहीं सुना होगा। आइए इस प्रारंभ करते हैं। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई, प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई, तूने क्या खेल खिलाए, कण कण अंदर रमा हुआ, कण कण अंदर बसा हुआ, पर कहीं नजर न आए, प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई, तूने क्या खेल खिलाए, कण कण अंदर रमा हुआ, कण कण अंदर बसा हुआ, पर कहीं नजर न आए, प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई। क्या बात है? अनगिनत तारे आसमान में हैं, अनगिनत तारे आसमान में किस भांति लटकाए, चंदा के संग रात में चमके, चंदा के संग रात में चमके, प्रातः ही छुप जाए, छुप जाए, हाँ। सर्दी गर्मी वर्षा में ये ऋतुएं आए जाए, अरे सर्दी गर्मी वर्षा में ये ऋतुएं आए जाए, कण कण अंदर रमा हुआ, कण कण अंदर बसा हुआ, पर कहीं नजर न आए, तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई, तूने क्या खेल खिलाए, कण कण अंदर रमा हुआ, कण कण अंदर रमा हुआ, पर कहीं नजर न आए, प्रभु तेरी चतुराई। बना के पेड़ों पर पत्तों को किस भांति चिपकाया, डाल सुगंधी फूलों में ये, डाल सुगंधी फूलों में ये रंग कहाँ से आया, हो आया, हाँ। बीज के अंदर तूने दाता कैसे पेड़ छुपाया,
इस प्रांगण में उपस्थित दिल्ली की पावन धरा से चल करके हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं आर्य जगत के उद्भट विद्वान, वेदों के मनीषी, मेरे बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार कर्तव्य के साथ उनका स्वागत करें। दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कर्म जिनके सानिध्य में रह करके हम सभी ने संपन्न किया है और
आपके और मेरे बीच में मध्यस्थता का जिन्होंने कार्य किया है, बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करने वाले इस आर्य समाज के धर्माचार्य एवं ऋषिवर देव दयानंद के सुयोग्य हस्ताक्षर आदरणीय आचार्य सूर्यदेव विधानसु जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारी इस आर्य समाज के आदरणीय प्रधान जी श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी का बैठे हुए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे आदरणीय पवन रावल वासिया जी जो मंत्री हैं हमारे आर्य समाज के, भाई ये पहला दिन है तो पहला दिन परिचय का होता है, ठीक है, मुझे पता भी लगना चाहिए हमारे कौन कौन अधिकारी हैं। और जो भी किसी कार्यक्रम में सबसे ज्यादा अहम भूमिका जिनकी रहती है, किनकी रहती है जी? किसी भी कार्यक्रम में अहम भूमिका बोलो। आप कहेंगे जी प्रधान जी की मैं कहूंगा ना, आप कहेंगे मंत्री जी की मैं कहूंगा ना, आप कहेंगे उप प्रधान जी की तो मैं कहूंगा ना। अरे किनकी रहती है बोलो? हाँ, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष जी आदरणीय आनंद गर्ग जी कहाँ बैठे हुए हैं जी? वो अपना पीछे कार्य कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे संदीप जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे मंत्री कोषाध्यक्ष जी हैं। एक बार घटना घट गई थी एक आर्य समाज में ऐसी, 5 दिन का कार्यक्रम था आचार्य जी, अंतिम सभा चल रही थी, सारे विद्वान सज धज करके स्टेज पर बैठे हुए हैं, सबका सम्मान समारोह होने को है, लेकिन अंतिम क्षणों में कोषाध्यक्ष जी नोटों से भरा थैला लेकर के गायब हो गए। अब जितने भी हमारे अधिकारी थे उनके चेहरे पीले पड़ गए, उधर विद्वान बैठे हुए हैं, दक्षिणा देनी है और कोषाध्यक्ष जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला उनका फोन ऑफ था और वो किसी अर्जेंट कार्य के लिए चले गए थे, फिर वापस आ गए थे। उस दिन मुझे पता चला कि कोषाध्यक्ष की बहुत भूमिका रहती है, इसलिए एक बार जोरदार पुनः उनके नाम का ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय गंगा दत्त अहलावत जी जो संरक्षक हैं, वो कहाँ पे बैठे जी? और सबसे बड़े भी आयु में आचार्य जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय उप प्रधान रामपाल आर्य जी कहाँ हैं जी? वो पीछे बैठे हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और जो हमारे उप प्रधान हैं वीरेंद्र कुमार आर्य जी और सुरेंद्र क्या बेरवाल एडवोकेट हैं, उनका भी ताली बजा करके स्वागत करें। जय कुमार बंसल जी जो हमारे अंतरंग सदस्य हैं, उनका भी ताली बजा करके स्वागत करें। लक्ष्मी गार्गी अनसुईया एवं मलालसा के समान पवित्र मेरी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, भारत का भविष्य, नन्ही नन्ही मुस्कान वाले प्यारे बच्चे, किसको कह दूं जी? किसको कह दूं? ये विचारणीय विषय है। एक था नन्ही नन्ही मुस्कान वाला, उसको मैं कमरे में बंद करके आया हूँ अभी। मैंने कहा बेटा तू सो, थोड़ी खेल, बाद में मैं मिलता हूँ। और हमारे नौजवान साथी ये भी नहीं दिखाई दे रहे, तो खैर कोई बात नहीं, इसीलिए मैं अपने साथ में नौजवानों की टीम लेकर के चलता हूँ ताकि मेरा ये वाक्य पूरा हो जाए। सालों से मेरे साथ में संगतिकरण करते आ रहे भाई अंकुर आर्य जी एवं भाई गौरव आर्य जी। आइए समय आज का पहली सभा का इस प्रथम बेला का थोड़ा कम रखा गया है, आगे जैसे जैसे इस समय की स्थिति होगी वैसे ही बातें और भजन आपके बीच में रखेंगे। बस थोड़े से शब्द और विचार मैं आपके बीच में रखूंगा। सभी को भोजन पहुंचा काहे जहां जो पैदा होता है, और तू तो उसको भी पाले जो मां के उर में सोता। मेरी आवाज क्लियर आई थी जब भजन के बॉल चल रहे थे? कहते हैं कि जी परम पिता परमात्मा ने इस संसार को बनाया, और केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, वेद भगवान भी यहाँ कहते हैं, विष्णु कर्माणि पश्यते यतो वर्तानि पश्पश्ये इंद्रस्य युज्य सखा। परम पिता परमात्मा ने उस सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाने के बाद में मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद में हमारे रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था किसने की जी? हाँ जी, कौन करता है भाई? जोर से बोला करो।
किसने किया माता जी? ईश्वर ने किया। अच्छा, यदि इस प्रश्न को ऐसा कर दें कि 5 दिन का कार्यक्रम मॉडल टाउन आर्य समाज ने रखा और आचार्य जी को दिल्ली से बुलाया, मुझे मेरठ से बुलाया, तो हमारे रहने की खाने की व्यवस्था किसके ऊपर आती है? नागौरी गेट वालों के ऊपर। अरे किसके ऊपर आती है? हाँ जी, मॉडल टाउन आर्य समाज के लोग हमारी व्यवस्था करेंगे। ठीक उसी प्रकार आप देखो मेरी माताओं, परम पिता परमात्मा की व्यवस्था को आप देखिएगा, वो सबकी व्यवस्था कर रहा है। अरे बोलो, सबकी व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? एक बच्चा जो मां के उर में है, जो अभी नवजात शिशु है, मां के गर्भ में पल रहा है, उसके भी खाने की, पीने की और रहने की व्यवस्था किसने की? अरे जल्दी बोलो, वो परम पिता परमात्मा करता है। और ध्यान दीजिएगा, एक होता है स्रोत और एक होता है भंडार। इन दोनों में क्या अंतर है? अरे भंडार की तो समाप्त होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन स्रोत की, अरे बोलो, स्रोत की समाप्त होने की संभावना नहीं बनी रहती है। कितने गजब की मशीन है परमपिता परमात्मा की, और क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से वो हमारा लालन पालन कर रहा है। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने खेती की होगी अपने जीवन में? कितने जी, जरा वो हाथ खड़ा करके बताएं। 1 2 3 4, यानी कि 7 से 8 लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने खेती की है। तो आप जरा ईमानदारी के साथ में बताना, जब हम गेहूं की खेती करते हैं, जब हम मक्का की खेती करते हैं, जब हम बाजरा की खेती करते हैं, तो हम जब प्रथम बार गेहूं की खेती करते हैं तो 1 बीघा खेत में कितने दाने डालते हैं गेहूं के? अरे कितने किलो? लगभग 20 किलो के करीब। कितना है ना जी? 20 किलो के करीब हम 1 बीघा में खेत में दाने डालते हैं। और जब फसल अपने मौसम में आती है तो कितने दाने मिलते हैं? हाजी, कितने दाने मिले? करोड़ों, लाखों, सैकड़ों दाने हमें परमपिता परमात्मा ने वापस कर दिए। अरे हमने डाले तो केवल 20 किलो थे और वापस कितने हुए? हाजी जल्दी बोलो, समय तेजी के साथ दौड़ रहा है। वापस कुंटलों में परमपिता परमात्मा ने किया। एक सेठ जी इस बात को बैठे हुए सुन रहे थे मुंबई के अंदर। वो मेरे कमरे में आए, उन्होंने कहा, संदीप जी क्या ये बात ठीक है? मैंने कहा कौन सी बात? बोले हम खेत में घोड़े से दाने डालें और 6 महीने के बाद में करोड़ों दाने हमें परमपिता परमात्मा दे देता है। बोले ये बात ठीक है क्या? मैंने कहा 100% ठीक है। तो सेठ जी कहने लगे, तो संदीप जी यदि यही सेम फॉर्मूला मेरे घर में रखी हुई तिजोरी के साथ में हो जाए तो आनंद आ जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब है? तो सेठ जी कहते हैं, मैं अपने घर की तिजोरी में 1000 रुपए रखूं और जब 6 महीने बाद तिजोरी का गेट खोल करके देखूं तो उसमें से लाखों रुपए मुझे मिल जाएंगे। अच्छा बताओ हिसाब वालों, क्या ऐसा होना संभव है क्या? हाँ जी माताओं, यदि ऐसा होना संभव हो गया तो ध्यान दीजिएगा, फिर जैविक रचना में और दैविक रचना में कोई भी भेद नहीं होगा। ये जैविक और दैविक क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। जैविक रचना किसके द्वारा की जाती है? मनुष्य के द्वारा की जाती है। और दैविक रचना किसके द्वारा की जाती है? ईश्वर के द्वारा की जाती है। और आगे सुनिएगा कितने गजब की व्यवस्था करता है। कहा कि एक बच्चा मां के गर्भ में है और वो परम पिता परमात्मा से प्रश्न कर रहा है, और बड़ा दार्शनिक प्रश्न किया। और क्या प्रश्न किया? वो परम पिता परमात्मा से नवजात शिशु काल कोठरी के अंदर प्रश्न कर रहा है कि हे ईश्वर, आपने मेरे खाने पीने की व्यवस्था इस गर्भ में तो कर रखी है, लेकिन जब मैं 9 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद में इस भौतिक संसार में आऊंगा तो क्या तब भी आपने मेरे खाने पीने की व्यवस्था कुछ की है?
या नहीं की है। आप देखिएगा वो बच्चा कैसे कैसे प्रश्न गर्भ में परमपिता परमात्मा से कर रहा है और परमपिता परमात्मा कितने गजब का उत्तर देते चले आ रहे हैं। आइए सुनिएगा कि सबके मालिक जग के पालक सबके मालिक जग के पालक तेरा ढंग निराला है। सबके मालिक जग के पालक तेरा ढंग निराला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है, जीव जहाँ जो पैदा किया है, तूने सबको पाला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है, तूने सबको पाला है। सबके मालिक जग के पालक तेरा ढंग निराला है। कि बच्चा माँ के गर्भ में आए, माँ को ये मालूम नहीं। बच्चा माँ के गर्भ में आए, माँ को ये मालूम नहीं। लड़का है या लड़की है, लड़की है या लड़का है, गोरा है या काला है, लड़की है या लड़का है, गोरा है या काला है। सबके मालिक जग के पालक तेरा ढंग निराला है। और क्या कहा? बच्चा बोला, क्या बोला? बच्चा बोला खाऊंगा क्या गर्भ से बाहर आकर मैं। बच्चा बोला खाऊंगा क्या गर्भ से बाहर आकर मैं। क्या कहता है? बच्चा कह रहा है। किससे कह रहा है जी? किससे कह रहा है? उस ईश्वर से कह रहा है कि बच्चा बोला खाऊंगा क्या गर्भ से बाहर आकर मैं। प्रभु बोले माँ के सीने में आ, प्रभु बोले माँ के सीने में मैंने दूध डाला है। प्रभु बोले माँ के सीने में मैंने दूध डाला है। सबके मालिक जग के पालक तेरा ढंग निराला है। बच्चे ने कहा हे परमपिता परमात्मा, माँ का दूध मैं पीऊंगा। बोले हाँ, माँ का दूध पीकर के तेरा पेट भर जाएगा। वो बच्चा कहता है परमपिता परमात्मा एक बात बताओ, यदि माँ का दूध पीकर के भी मेरा पेट नहीं भरा तो आपने और क्या व्यवस्था मेरे लिए की है? और क्या कहने लगे? बच्चा बोला खाऊंगा क्या, बच्चा बोला दूध को पीकर मेरा पेट नहीं भरता। बच्चा बोला दूध को पीकर मेरा पेट नहीं भरता। पेट भरेगी गौ माता, पेट भरेगी गौ माता, जिसको घर में पाला है। पेट भरेगी गौ माता,
हे ईश्वर, यदि गौ माता का दूध पीने के बाद भी यदि मेरा पेट नहीं भरा तो क्या करोगे? बच्चे के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर भी उत्तर दे रहे हैं। और बच्चे ने फिर कर दिया प्रश्न, क्या कि बच्चा बोला, दूध गौ का पी करके भी मैं भूखा रह जाता हूँ। बच्चा बोला, दूध गौ का पी करके भी मैं भूखा रह जाता हूँ। पेट भरेगी धरती माता, पेट भरेगी धरती माता, जिसने भार संभाला है। पेट भरेगी धरती माता, जिसने भार संभाला है। सबके मालिक जगी के मालिक, तेरा घर निराला है। कौन भरेगी पेट? हाँ जी, ईश्वर क्या कहते हैं? ये धरती माँ जो है ना बेटे, ये तेरा पेट भरेगी। वो बच्चा कहता है धरती माँ पेट भरेगी? बोले हाँ। बोले प्रभु एक बात तो बताओ, ये धरती कोई छोटी मोटी तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ी धरती है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इस धरती पर, इस भूमि पर मेरे खाने पीने योग्य वस्तु कौन सी है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा बताओ, यदि व्यक्ति को 2 साल तक अन्न खाने के लिए ना मिले, दूध पीने के लिए ना मिले, सब्जियां खाने के लिए ना मिले, तो बताओ मेरी माताओं, वो जीवित रहेगा या मर जाएगा? अरे बोलो माताओं, मर जाएगा? हाँ जी, आप बताइए, मर जाएगा? आपने कहा जी यदि दूध पीने को नहीं मिला, अन्न खाने को नहीं मिला, तो व्यक्ति 2 साल तक जीवित बोलो नहीं रहेगा। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो क्या वो अपने घर से आलूओं की बोरी लेके गए थे क्या? अनाज की बोरी लेकर के गए थे क्या? दूध का टैंक लेकर के गए थे क्या? तो फिर 14 वर्ष तक भगवान राम, लक्ष्मण मैया सीता क्या खा करके जीवित रहे? अरे बोलो, फल खा करके जीवित रहे, फल फूल कंद खा करके बोलो जीवित रहे। इतने सारे आइटम परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए दिए हैं कि यदि हम जंगल में रहते हैं तो जरा बोलो भूखे मरने वाले मेरी माताओं नहीं है। इसलिए तो परमपिता परमात्मा ने कहा, और अंतिम लाइन आपके बीच में, इस धरती में क्या क्या भरा है नरेश को ये मालूम नहीं। इस धरती में क्या क्या भरा है नरेश को ये मालूम नहीं। जान कराएगी वेद माता, जान कराएगी वेद माता, करती जान उजाला है। ज्ञान कराएगी वेद माता, करती ज्ञान उजाला है। सबके मालिक जगी के मालिक, तेरा घर निराला है। 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 सबके मालिक जग के पालक, अरे बोलो तेरा ढंग निराला है। मेरे पास में ज्यादा व्याख्या करने का इस वक्त समय नहीं बचा है, मात्र से 3-4 मिनट मेरे पास में शेष है। और आइए, ये विषय तो काफी लंबा है, बस
इस बात को, अपने विचारों को दो पंक्तियों के साथ में व्यायाम की ओर लेकर के चलूंगा। आइए, बड़ा सुंदर लिखा। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, दे गया। कौन हमें, कौन हमें, कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया। अरे देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, कौन दयानंद हमें ज्ञान दे गया। देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। वाणी परमात्मा की वेद को बताता था। अरे वाणी परमात्मा की वेद को बताता था। रोज वेद मंत्रों से यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था। वाणी परमात्मा की वेद को बताता था। रोज वेद मंत्रों से यज्ञ को रचाता था जी, यज्ञ को रचाता था। जीने की कला वो हमें आम दे गया, दे गया। जीने की कला वो हमें आम दे गया। अरे देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, कौन दयानंद का ये ज्ञान दे गया। देव दयानंद वो मान दे गया। मंजिल दूर थी, रास्ता मुहाल था। कहाँ वो छुपा है प्रभु, सामने सवाल था जी, सामने सवाल था, सामने सवाल था। कि मंजिल दूर थी, रास्ता मुहाल था। कहाँ वो छुपा है प्यारे, सामने सवाल था जी, सामने सवाल था, सामने सवाल था। प्रभु की ऋषि वो पहचान दे गया, दे गया। प्रभु की ऋषि वो पहचान दे गया। अरे देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। और क्या किया उस महान आत्मा के साथ में मेरे प्यारे सज्जनों। आगे जिस देवता ने, आगे जिस देवता ने हमको बचाया था, पारा उस देवता को सचिन खिलाया था जी, सचिन खिलाया था, सचिन खिलाया था। आगे जिस देवता ने हमको बचाया था, पारा उस देवता को सचिन खिलाया था, सचिन खिलाया था। खुद को मिटा के हमें प्राण दे गया, खुद को मिटा के हमें प्राण दे गया। अरे देव दयानंद वो मान दे गया, 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 देव दयानंद वो मान दे गया।
से सुना है और मुझे उम्मीद है कि ये आज हमारे कार्यक्रम की पहली सभा है। अच्छा, एक नेता को क्या चाहिए होता है जी? जो राजनेता होते हैं क्या चाहिए होता है? उनको भीड़ चाहिए होती है, भले ही उस भीड़ में उनका एक भी वोटर ना हो, वोट उनको मिले ना मिले, लेकिन क्या चाहिए? और हमें भी चाहिए होते हैं जी। कौन? भीड़ नहीं, भीड़ नहीं, कौन चाहिए होते हैं? श्रोता चाहिए होते हैं। वैसे तो मैं कम श्रोताओं को देख करके निराश नहीं होता हूँ। जहाँ मेरी संगीत में श्री राम कथाएं होती हैं, वहाँ प्रधान जी 10-10 हजार लोगों की उपस्थिति होती है, 10,000। और जहाँ कम होती है ना उपस्थिति, तो मैं वहाँ निराश नहीं होता हूँ, अपने मन को समझा लेता हूँ। कैसे? कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। अरे सुनने वाले चाहिए, भीड़ नहीं, सुनने वाले चाहिए, भीड़ नहीं। एक श्रोता ही काफिला है मुझे, एक श्रोता ही काफिला है मुझे। लेकिन ये बस आपके मनोरंजन के लिए मैंने शेर बोला है। ऐसा ना हो कि जी संदीप जी तो ये कह रहे थे बस एक श्रोता ही काफिला है, तो प्रधान जी को भेज दो, बस सुनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो शाम की जो सभा होगी, वो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जितनी कुर्सियाँ खाली हैं वो तो कम से कम भर ही जाए। तो भिन्न विषयों को लेकर के आपके बीच में चर्चाएं यहाँ की जाएंगी, नए से नए गीत भजन आपके बीच में प्रस्तुत हम करेंगे। आप सभी ने मेरे विचारों को बड़े प्रेम से सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप भाई जी। बड़े सुंदर ईश्वर भक्ति भजनों से आपने प्रथम इस सभा को, हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रभु की चर्चा प्रस्तुत करते हुए मुझे एक छंद याद आया जब आप बोले थे। वो छंद लिखा है ब्रज भाषा का किसी कवि ने। मेरी जन्मभूमि जो है वो ब्रज भाषा क्षेत्र की है। तो वहाँ लिखा कि जब दांत थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था की भगवान ने। जब दांत थे तब दूध दियो, अब दांत भये का अन्न न दई है। अब दांत निकल आए तो क्या भगवान अन्न नहीं देगा? अन्न भी देगा। आगे लिखा है जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये का अन्न न दई है। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुध ले सो तेरी हो गई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सतोहु को दई है। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछो हाथ न आई है। सोच करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। ये समझ में सबको आ गया होगा शायद। ब्रज भाषा का है और अच्छा छंद है। ईश्वर की व्यवस्था अद्भुत व्यवस्था है। परमेश्वर ने इस संसार की अद्भुत रचना की है और अद्भुत रचना जो प्रभु की है वह प्रभु की रचना हमने कई बार साधारण दृष्टि से देखते हैं तो दिखाई नहीं देती। परमात्मा की अद्भुत रचना, परमात्मा की अद्भुत कारीगरी जब हम साधारण नजरिए से देखते हैं तो दिखाई नहीं देती। उस नजरिए को, उस दृष्टिकोण को, उसको देखने के लिए और हमारा दृष्टिकोण चाहिए, तो वो कार्य किया है आदरणीय भाई संदीप भाई जी ने। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः करते ध्वनि से आपका स्वागत और सम्मान।